हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जैक की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जो 2020 की डेट है उसके बारे में, इसकी हर एक क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इसकी हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी झारखंड की जो 10th और 12th की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार झारखंड में आपके 12th क्लास में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो 12th क्लास में आपके 2,34,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसमें से कि आपका आर्ट्स का जो पास परसेंटेज था, आर्ट्स का था 82% के अप्रॉक्स आर्ट्स कैंडिडेट पास हुए थे। उसके बाद साइंस का जो पास परसेंटेज था, साइंस का पास परसेंटेज था आपका 59.72। ठीक उसी प्रकार से आपका कॉमर्स का पास परसेंटेज था जो कि ठीक ठाक था, 77.3% के आसपास पास परसेंट था। अब जितने भी कैंडिडेट इसमें फेल हो गए हैं और जो कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में या एक से लेकर के 3 सब्जेक्ट में, यदि एक सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई 2 सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई 3 सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यदि 3 से ज़्यादा में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब ये तो हो गई 10th की बात। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये 12th की बात हो गई। अब बढ़ते हैं 10th की ओर। तो 10th में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे? लगभग 3,85,144 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जो कि 3.8 लाख के आसपास है अप्रॉक्स, मान लीजिए। लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा है, लिया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो टोटल पास परसेंटेज था आपका, टोटल पास परसेंटेज है 10th क्लास का 75% है। और इसमें जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो है आपका 2,88,928 कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट 10th क्लास की एग्ज़ाम में पास हुए हैं। और जो गर्ल का पास परसेंटेज है, गर्ल का पास परसेंटेज है 74.25% गर्ल्स पास हुई है। उसके बाद आपका 75.88% बॉयज़ पास हुए हैं। तो देख लीजिए, बॉयज़ का थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट ठीक है, गर्ल्स के मुकाबले थोड़ा सा 1% 1 से 1.5% का इजाफा हुआ है बॉय के रिजल्ट में। अब इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि एक सब्जेक्ट में कोई फेल किए हैं तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में कोई फेल किए हैं तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल किए हैं तो वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अब 3 से ज़्यादा यदि हो जाता है तो वो कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, उसको इसेंशियल रिपीट, मतलब कि 1 साल रिपीट करना ही होगा। और उसके लिए यही बेहतर है कि वो 1 साल रिपीट कर ले, तब जाके रिजल्ट दे, एग्ज़ाम दे और रिजल्ट ले, तो रिजल्ट उसका अच्छा होगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो जारी नहीं हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और आपको इससे रिलेटेड जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jac.nic.in, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्लियर जानकारी ले सकते हैं। आप इस पेज पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ फैक्ट्स और फिगर के बारे में, और जो कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको जानकारी मिलती ही रहेगी। और यदि सब कुछ ठीक रहता तो अभी तक फॉर्म भरा चुका होता जुलाई में ही। लेकिन कोविड-19 के चलते बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हर स्टेट को, केंद्र सरकार को, हर किसी को दिक्कत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म आपका क्लास 10th और 12th का जो स्टार्ट होने वाला है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, ये नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू होगी। और जब जुलाई में शुरू हो जाएगी फॉर्म भरने की डेट, तो उससे आपका लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म भरने का 25 से 30 दिन आप जोड़ लीजिए, उतना डेट दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो अप्रॉक्स आपका सितंबर में रखिए, क्योंकि सितंबर में होने की चांसेस ज़्यादा है, यानी तो आपको अगस्त के लास्ट वीक में भी हो सकता है। क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसमें कोई एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं है। इसीलिए यदि कोई डेट भी हम बताते हैं या फिर आप कोई डेट एज्यूम करते हैं या कहीं से भी देखते हैं तो उस पर उतना ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। और झारखंड में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहा है, तो आगे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अभी दवाई बना लिया है रसिया ने, लेकिन रसिया ने अभी जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो 40 to 50 कैंडिडेट पे ही किया है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। और जब तक ये 30 से 40 हज़ार कैंडिडेट पर ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हो जाता, मतलब कि वो 3rd स्टेज में पहुंचे हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट फेज पर ही अभी रसिया है कोविड-19 का जो टीका है उसको बनाने के लिए, उसकी वैक्सीन बनाने में। अब देख लीजिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा उम्मीद करिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हर कोई आया है तो हर कोई को जाना पड़ता है। कोरोना आया है तो कोरोना को भी जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है तो उसकी कोई रोकथाम नहीं होगी, उसकी भी रोकथाम होगी। तो हम लोग का काम है पढ़ना और एग्ज़ाम देना,
पहले से रेडी रहना। आप हाथ में तीर कमान लेके रेडी रहिए, बंदूक लेके रेडी रहिए, यानी कि आप अपने तैयारी को अपने चरम सीमा पर पहुंचा के पूरा तैयार रहिए। और जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो जाता है आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट करिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है इस बार आपको ये साल बचाने का। एक तो अपने कोरोना वायरस के चलते डिले हो गया है, और आप खुद से और डिले करते हैं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। और अब यदि डिले हुआ है तो एग्ज़ामिनेशन जो होगा आपका उसमें भी थोड़ी नरमी बरती जाएगी। उसके बाद आपका जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो भी थोड़ा सा उसमें आपको रियायत दी जाएगी। तो ऐसा देखिए, थोड़ा सा फ़ायदा ही देखिए हर किसी में। तो अभी यदि ऐसा सिचुएशन में आपका एग्ज़ाम टला है तो देखिए उसमें कुछ फ़ायदा ही निकालिए। नुक्स निकालने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ायदा देखिएगा, फ़ायदा निकालिएगा तो आप ही का फ़ायदा होगा। उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://jack.nic.in, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसकी फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी जो आपका होने वाला था ये प्रीवियस ईयर की फ़ी थी। उसके बाद अभी जो ऑनलाइन आपका ऑनलाइन होगा, और ये जो ऑनलाइन का चार्जेस है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन चार्ज, एग्ज़ाम फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी आपका इतना दिया हुआ है। ये सारा आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ही करनी होगी। और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और यदि नोटिस आया हुआ रहेगा तो आपको कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री फॉर्म 2020 ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 10th या फिर इंटरमीडिएट जिसकी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और उस पर क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल भर देना है। उसके बाद फ़ी का पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप करते हैं तो आपको पेमेंट कर लेना है। उसके बाद सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और इससे पहले जो फॉर्म भराती थी वो आपका कॉलेज के थ्रू जाके भरना पड़ता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। तो सही बात है, हर चीज़ ऑनलाइन हुआ है तो ये भी ऑनलाइन ही होगा। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। और आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम लोग ऐसी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो और बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।